महिला ये जानकर हैरान रह गई कि जिस जिगोलो के साथ उसने कल रात कार में लड़ाई की थी वह उनकी कंपनी का नया अध्यक्ष है और उसने अनजाने में ही उसके साथ शादी का पंजीकरण भी करवा लिया है। पहचाने जाने के डर से महिला चुपके से निकलना चाहती थी, लेकिन तभी उसका पैर मुड़ गया। अगले ही पल उस आदमी का चेहरा सीधे उसके सामने आ गया। आदमी की छेड़खानी भरी बातों से महिला का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी यादें एक दिन पहले की ओर चली गईं। दरअसल कल रात तलाक के बाद महिला गम भुलाने बाहर गई थी। उसने उदारता से टिप देते हुए वेटर से सबसे हैंडसम लड़के को बुलाने को कहा। बात पूरी होते ही वह अनजाने में उस आदमी की बाहों में गिर गई। वह इतना हैंडसम था कि उसे वहाँ का टॉप मॉडल समझकर उसने उसकी टाई खींची और खुद ही उसे किस कर लिया। लेकिन किसे वो बातें उसने कल रात उसे चूमते हुए कही थी उन्हें दोहरा दिया। शर्मिंदा होकर महिला ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और चुपचाप 50,000 की रकम चुका दी। उसे लगा कि अब हिसाब बराबर हो गया है। उसने शादी करने की मांग रख दी। महिला बड़बड़ाते हुए शादी का प्रमाण पत्र लेकर दफ्तर पहुंची। तभी पूर्व पति ने आकर फिर से साथ रहने की बात कही और कहा कि कल वह बस दिखावा कर रहा था। महिला उसे अपनी शादी के बारे में बताना ही चाहती थी कि तभी बॉस ने नए प्रेसिडेंट के स्वागत के लिए नीचे चलने को कहा। घबराई हुई महिला चुपके से निकलने ही वाली थी, पर उसे नहीं पता था कि वह आदमी सिर्फ उसी के लिए इस कंपनी में आया है। जब महिला समझ नहीं पाई कि अपने इस नए पति को क्या कहकर बुलाए, तभी जलन में भरे पूर्व पति ने उसे तुरंत अपनी ओर खींच लिया। तभी प्रेसिडेंट ने उसे अपने ऑफिस बुला लिया। अंदर जाते ही महिला सफाई देने लगी, पर प्रेसिडेंट ने उसे उठाकर अपनी मेज पर बैठा दिया। उसने साफ कहा कि वह मरहम लगाएगा, क्योंकि उसे लगा कि महिला को भी चोट लगी होगी। महिला शर्म से लाल हो गई। तभी मैनेजर ने दरवाजा खटखटाया और सेल्स डायरेक्टर को उनसे मिलवाने ले आया। महिला घबराकर जल्दी से मेज के नीचे छिप गई और प्रेसिडेंट भी दोनों का रिश्ता समझ गए थे। उन्होंने जानबूझकर पूछा कि तलाक के बाद भी डायरेक्टर ने अंगूठी क्यों पहनी है। पूर्व पति ने सफाई दी कि उनकी पत्नी से बस थोड़ी अनबन हुई है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही महिला पकड़ी जाने वाली थी, प्रेसिडेंट ने झपटकर उसका फोन ले लिया और झूठ बोला कि उनका फोन अभी नीचे गिर गया था, जिससे स्थिति संभल गई। मैनेजर और पूर्व पति के ऑफिस से जाने के बाद महिला बाहर निकली और चिल्लाई कि क्या वह पागल हो गए हैं। वह नहीं चाहती थी कि कंपनी के लोग उनके रिश्ते के बारे में जाने, इसलिए उसने उनसे इसे गुप्त रखने को कहा। प्रेसिडेंट ने मौके का फायदा उठाकर शर्त रखी कि अगर इसे गुप्त रखना है तो आज रात ही उन्हें उनके घर शिफ्ट होना होगा। महिला को शर्माते देख पुरुष के चेहरे पर गर्व था, पर उसे नहीं पता था कि पूर्व पति अभी भी उसे पाने की फिराक में है। उसने महिला को नखरे न दिखाने को कहा और साथ ही उसके पिता के जन्मदिन पर साथ जाने का सपना भी देख रहा था। महिला ने ऐसा बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत उसे पीछा न करने को कहा और टैक्सी में बैठकर चली गई। सौतेली बहन ने ताना मारा कि महिला बिना तैयारी के पिता की जन्मदिन की दावत में आ गई। दोनों बहनों को झगड़ते देख पिता ने गुस्से में महिला को ऊपर बुलाया और पूछा कि वह अपने पति को साथ क्यों नहीं लाई। महिला ने अभी सच बताना ही चाहा था कि वह तलाक ले चुकी है। तभी पिता ने एक अनुबंध निकाला और उसे देखने को कहा, यह कहते हुए कि एक बच्चा पैदा करने पर उसे हर साल परिवार का 10% लाभांश मिलेगा। महिला को जल्द ही एहसास हो गया कि पिता चाहते हैं कि वह अपने पूर्व पति से बच्चा पैदा करे ताकि उस परिवार को बांधा जा सके, लेकिन पिता ने अनुबंध में यह स्पष्ट नहीं लिखा था कि बच्चा किसके साथ पैदा करना है। महिला ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने वादा किया कि वह 1 साल के भीतर उन्हें नाती दे देगी और पिता से तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को कहा। दोपहर में महिला अपना सामान लेकर खुशी खुशी सीईओ के विला में रहने चली गई। बरसों से प्यार करने वाली उस महिला के लिए वह अपनी पहचान छिपाकर रेड सी में एक छोटा सा उपाध्यक्ष बनकर रहने को तैयार हो गया। और कुछ न जानने वाली वह महिला अनुबंध में 1 साल के भीतर बच्चा पैदा करने की शर्त देखकर आज रात ही अपने इस नए पति को पाने की योजना बना